आप मेरे अपनी जन्म स्थली से चल करके राजस्थान से चल करके आज मेरे पास में महेंद्रगढ़ में आए। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, जिस बात को लेकर के आज मेरे पास में आप आए, आपने शिक्षा में किस प्रकार से शुरुआत की, आपको इस बात का पता है कि आप पूरे तरीके से जानते हो जिस प्रकार से हम अपने गांव सोड़ी में पैदा हुए और जिन परिस्थितियों में पैदा हुए, जिस परिवार से पैदा हुए, वो एक मामूली नॉर्मल परिवार से हम पैदा हुए। और जिन परिस्थितियों में पैदा हुए तब मेरे सिर से मेरे पिता का साया भी चला गया था। लेकिन हम इस वजह से, गरीबी की वजह से अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए। मैंने 5वीं क्लास से अपने सोड़ी गांव से पढ़ाई करने का काम किया। उसके बाद में हमारे नज़दीक लगते बालोट में मैंने 8वीं तक की पढ़ाई की। और इस बात को लेकर के आगे हमारे पास में इतना गुंजाइश नहीं थी जिसकी वजह से हम आगे पढ़ पाते। लेकिन मेरे ये बात खलक रही थी, गरीबी को देख करके इस हरियाणा प्रदेश में मैं 1977 में यहाँ आया। और यहाँ आकर के मैंने मामूली सी 200 रुपये की नौकरी करने का काम, पर महीने 200 रुपये की नौकरी करने का काम किया। उसको लेकर के शराब के ठेके पर मैं सेल्समैन रहा। और धीरे धीरे आप जैसे भाइयों से कहीं न कहीं 5-7 हज़ार का जुगाड़ कर करके मैंने थोड़ी सी हिस्सेदारी डाली। और उस हिस्सेदारी डालने के बाद में जिस प्रकार की आपने भगवान ने सुनी, मैं मामूली से थोड़े से अरसे में ही 3 साल के अरसे में मैं यहाँ का आपस में ठेकेदारों से पार्टनरशिप हुई। और उसके बाद में देखते देखते मैंने, भगवान ने अच्छी मेरे को सहयोग दिया और मैंने अच्छी प्रोग्रेस की। उसको लेकर के मैंने आपके इस महेंद्रगढ़ में मैं 80 में आया। 80 के बाद में यहाँ मैंने बहुत बड़ा बिजनेस, चाहे मैं शराब की ठेकेदारी की बात करूँ, बहुत बड़ा बिजनेस किया। उसमें भगवान ने मुझे सब सहयोग दिया। उसको लेकर के मैं जब कहीं बाहर जाता था, कोई मीटिंग में बैठता था, कंपनियों में जाता था, तो मुझे इस बात की कमी महसूस होती थी। क्योंकि जब मैं जाता था तो कोई अपने आप में शुद्ध हिंदी में बात करता था, कोई इंग्लिश में बात करता था, तो मैं उसको लेकर के बड़ा परेशान था। और इस बात से भी परेशान था कि मैं तो वंचित रहा ही, लेकिन सारा इलाका शिक्षा से वंचित रहा। और जिस महेंद्रगढ़ में आया, यहाँ भी वही हाल था। जिस प्रकार से अपने गोहाना तहसील, खेतड़ी तहसील की बात करें, मैं अपना गांव की बात करूं, उसी प्रकार से इस महेंद्रगढ़ में भी शिक्षा का बहुत ही अभाव था। और अभाव की वजह से मैंने कई बार दिमाग में दी कि हम कोई ऐसा काम करें जिसकी वजह से इस महेंद्रगढ़ का भी उद्धार हो। और हमारे अपने गांव नज़दीक लगते सोड़ी, जो हमारे से यहाँ से 20 किलोमीटर दूरी पर है, वहाँ भी शिक्षा दे करके लोगों को हम इतना कुछ कर सकें ताकि अपने आप में सक्षम लोग कहीं न कहीं नौकरी कर करके अपना गुजारा कर सकें। इसको लेकर के हमने 1995 में ये यदुवंशी नाम का पौधा हमने महेंद्रगढ़ में लगाया। और यदुवंशी नाम का पौधा जब हमने लगाया तो लोग यहाँ मेरे से मजाक करते थे, क्योंकि पहले जब पढ़ाई होती थी, चाहे कोई सोनीपत की बात करें और चाहे पिलानी बिरला जी की बात करें, वहाँ लोग जाते थे। और वो भी पैसे वाले लोग जाते थे, वो अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करते थे। लेकिन जब मैंने यहाँ जब 1995 में इस पौधे को लगाया, और इस पौधे को लगाने के बाद में जिस प्रकार के रिजल्ट से 2-3 साल में आए, लोग तो हंसते थे कि कणपट आदमी स्कूल को कैसे चलाएगा, ये कोई शराब के ठेके नहीं स्कूल है। लेकिन मैंने जिस प्रकार का भगवान कृष्ण का आशीर्वाद मिला, और उसकी वजह से मैंने सिर्फ 4 साल में 4 बच्चे नीट में MBBS में निकालने का काम किया। इस इलाके में पहले एक बात कहावत थी, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनता है, IAS का बच्चा IAS बनता है, IPS का बच्चा IPS बनता है, HAS का बच्चा HAS बनता है,
आरईएस का बच्चा आरईएस बनता है, एचपीएस का बच्चा एचपीएस बनता है। और उस बात को हमने पलटने का काम किया, बल्कि हमने इतना, मैंने कहूँ कि भगवान कृष्ण का आशीर्वाद हमारे साथ में रहा। दूसरी साल हमारे 12 बच्चे निकले। लोग कई इस बात का तमाशा मानते थे, कहीं न कहीं बहादुर सिंह सेटिंग कर करके और ये बच्चे निकालने का काम करता है। देखते देखते एक रिकॉर्ड बना, अगली साल 20 निकले और बच्चों में इतना भारी कंपटीशन आया। और उस कंपटीशन को देखने के बाद में 5 साल के बाद में और लोगों ने मेरे को देख करके, एक अनपढ़ आदमी जब स्कूल चला सकता है और इतना बड़ा एक बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर सकता है, तो लोग पढ़े लिखे मेरे साथ में आए और भी शिक्षण संस्थाएं खुली। और उसकी वजह से आज मैं महेंद्रगढ़ को ये कह सकता हूँ, जिस महेंद्रगढ़ को लोग काला पानी कह करके पुकारते थे, बैकवर्ड एरिया कह करके पुकारते थे, आज उस महेंद्रगढ़ को आज पूरे हरियाणा प्रदेश की तो बात क्या करूं, इंडिया में भी तीसरे नंबर पर कोई एजुकेशन का नाम लिया जाता है तो महेंद्रगढ़ का लिया जाता है। इसी प्रकार से मैं आज अपनी बात भी करूं, अपने गांव में भी हमने वहां भी बहुत ही जल्दी 5-7 साल के बाद में ही वहाँ भी हमने 2004 में वहाँ शुरुआत की। और उसके बाद में जिस प्रकार के रिजल्ट से आपके सोड़ी गांव में आपकी यदुवंशी नाम की मालोडी देवी यदुवंशी स्कूल ने जिस प्रकार के रिजल्ट्स दिए, मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ, एक रिकॉर्ड बनाने का काम किया। महेंद्रगढ़ में तो हमने किया ही किया, लेकिन सोड़ी जैसे छोटे से एक गांव में जहाँ एजुकेशन का बहुत कम अभाव था और उसको लेकर के हमने शुरुआत की। आज मैं राजस्थान की बात करूँ, चाहे अजमेर रेंज सीबीएसई की बात करूँ और चाहे मध्य प्रदेश की बात करूँ, दोनों जो सीबीएसई रेंज में आते हैं उनमें हमने एक रिकॉर्ड बनाने का काम आपके बीच में किया। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने इसकी शुरुआत की और आज तो चाहे बात करते हैं आईएएस की, आईपीएस की, एचसीएस की, हमने एक रिकॉर्ड बनाया। आज आईएएस की बात करें, अब की बार हमने 6 बच्चे आईएएस में देने का काम किया। इसी साल की बात करें, अब की बार 3 बच्चे एचसीएस में देने का काम किया। अब की बार आपके राजस्थान में तो शायद जो हमारी एनटीएससी की परीक्षाएं होती है उसको राजस्थान में तो जानते तक भी नहीं है, लेकिन हमने आपके राजस्थान में भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाने का काम किया। एनटीएससी में जो आईएएस से बहुत ही मजबूत पेपर देने का काम करते हैं, बहुत कंपटीशन का पेपर होता है, उसमें 2 बच्चे आपके वहाँ भी देने का काम किया। तकरीबन हमने 46 बच्चे यहाँ देने का काम किया और एक मन्ने ही मन्ने नहीं, पूरे महेंद्रगढ़ में सारे 200 बच्चे थे, जिनमें से 107 बच्चे हमारे महेंद्रगढ़ के और साथियों ने भी लग करके और एक रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। तो मैं तो इतना कह सकता हूँ, हम चाहते हैं जिस प्रकार से हमने काम किया, मैं ये भी कहता हूँ जो मैंने काम किया उसका मुझे लोगों ने भी आशीर्वाद देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। आज बात करूँ तो मेरे ख्याल में आपका राजस्थान का मैंने एक रिकॉर्ड बनाया। राजस्थान में यहाँ से जाकर के लोग एमपी बन जाते थे, एमएलए बन जाते थे, लेकिन कोई राजस्थान का आदमी हरियाणा प्रदेश में आकर के कभी कोई एमएलए एमपी नहीं बना था। लेकिन मैंने जब अच्छे काम किए तो लोगों ने मुझे प्यार दे करके मुझे 2004 का चुनाव लड़ने का मौका मिला। मैंने मुलायम सिंह जी की पार्टी से चुनाव लड़ा, उसमें लोगों ने मुझे मात्र 2700 वोटों से मैं हार गया था, लेकिन लोगों का प्यार मेरे साथ में बराबर बना रहा। और जिस प्रकार का प्यार रहा उसको लेकर के जब मैंने 2009 में चुनाव लड़ा तो मुझे लोगों ने 14,000 वोटों से अपने नांगल चौधरी कॉन्स्टिट्यूंसी से जिताने का काम किया। दोस्तों, और बताता हूँ, लोगों का प्यार मेरे साथ में बहुत बड़ा था। चाहे हमने 2014 की बात करें, 2014 में जब मेरे को टिकट मिली, आपके पार्लियामेंट की टिकट मिली, भिवानी महेंद्रगढ़ की टिकट मिली, उसमें मेरे को जो पार्टी ने टिकट दी, मान लिया ओम प्रकाश चौटाला जी ने टिकट दी, तो लोग मजाक करते थे, लेकिन लोगों का प्यार मेरे अंदर था। बल्कि मोदी जी की आंधी थी, मोदी जी की आंधी में सब कुछ बह रहा था, लेकिन मेरे को जो जिस प्रकार का प्यार लोगों ने दिया, मैंने तकरीबन 3,05,000 वोट लेकर के मैं हार तो गया, मात्र 42,000 वोटों से मैं हारा था। इस प्रकार का प्यार मेरे को लोगों ने देने का काम किया। आज जब हरियाणा प्रदेश में जाता हूँ और कहीं जाकर के खड़ा होता हूँ तो आपका राजस्थान का भी नाम लेकर के लोग मुझे सम्मानित करते हैं। और जब मैं आपके राजस्थान में भी गया तो
तो भी लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। इस शिक्षा की वजह से मुझे लोगों ने अपने सिर बैठाने का काम किया। आपके बीच ही हमने एक बार अपनी पुत्र वधू नीता यादव को हमने खड़ा किया। उसमें जिस प्रकार का प्रदर्शन आपका रहा, अपन जब 3200 वोट से हारे थे, जबकि हम पूरी तौर पर इस बात को कह सकते हैं कि हमारे पास में कोई अच्छी पार्टी की टिकट नहीं थी, लेकिन फिर भी 3200 वोट से हम हारे थे। आपको 34,000 वोट मिले थे। और उसी प्रकार से जिस प्रकार का सम्मान, चाहे बुहाना तहसील में बात करें, चाहे खेतरी में बात करें, चाहे झुंझुनू में बात करें, लोग बड़ा प्यार देते हैं। इसको लेकर के मुझे और उत्साहित होकर के पूरे हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार का शिक्षा का हमने जो जाल बिछाने का काम किया, चाहे आज तो चाहे गुड़गांव में भी आपकी तूती बोलती है, और चाहे रेवाड़ी की बात करें, चाहे हिसार की बात करें, चाहे भिवानी की बात करें, और चाहे कोसली, और चाहे आपके नज़दीक नगते नांगल चौधरी की बात करें, हमने जिस प्रकार का काम किया उसी प्रकार से लोगों ने हमारे को सहयोग दे करके और यदुवंशी जैसे ग्रुप को नंबर 1 बनाने का काम लोगों ने भी किया। तो दोस्तों, इस बात को लेकर के मुझे इस बात की खुशी इसलिए हुई कि हम अपने गांव में भी कुछ और नया काम करने का काम करें। आज आपके पास में सोड़ी में कोई एक चीज़ नहीं है। पहले ही हमने चाहे बीएड की बात करें, चाहे इंजीनियरिंग की बात करें, चाहे आईआईटी की बात करें, और चाहे आपके पॉलिटेक्निकल की बात करें, सीबीएसई स्कूल की बात करें। और एक नई बात और बताना चाहता हूँ, अभी जल्दी आपको एक बहुत बड़ा तोहफा मिलने वाला है। जल्दी ही आपको इस आपके छोटे से कस्बे, छोटे से गांव में आपको एक यूनिवर्सिटी भी थोड़े से दिन में आपको दिखाई देगी। राव बहादुर सिंह यूनिवर्सिटी के नाम से हमने सोड़ी में अभी जल्दी एक बहुत बड़ी यहाँ आपको पीएचडी की डिग्रियां हम देने का काम करेंगे पूरे इलाके को, बल्कि हम उठाने का काम करेंगे। मैं एक बात की तसल्ली दिलाता हूँ, कई बार मेरे को पूछ लेते हैं क्या इसको व्यापार बना करके चलाओगे या इलाके की तरक्की करने के लिए। मैं एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जिस प्रकार से हम चाहे यूनिवर्सिटी की बात करें, चाहे स्कूल की बात करें, और चाहे इंजीनियरिंग की बात करें, चाहे डिग्री कॉलेज की बात करें, हम बड़ी ईमानदारी से चलाते हैं। और ईमानदारी से चला करके इलाके को ऊपर उठाने के लिए मुझे आज कोई जरूरत नहीं। मेरे पास में भगवान की दया, मेरी आज उम्र 65 साल, और 65 साल के बाद में वैसे भी मेरा जैसा आदमी अगर कहीं में फौज में लग जाता तो मेरे को मुश्किल से कहीं हौलदार बन करके आता तो 18 साल 18 दूनी 36 साल में मुझे रिटायर हो जाना था। लेकिन जिस प्रकार का मेरे को आज भी 65 साल की उम्र में लोगों का प्यार और सहयोग मिला, उसको लेकर के आज मैं पूरी तरह से सुरक्षित भी हूँ और खुश भी हूँ। इसको लेकर के मैं एक बात कह सकता हूँ, हम यूनिवर्सिटी को भी एक ऐसा दर्जा देने का काम करेंगे ताकि इंडिया में आपका राजस्थान का नाम लिखा जाए, और उसमें बुहाना तहसील में सोड़ी का नाम ऐसे अंकों में लिखा जाए ताकि लोग, आने वाली पीढ़ी इससे देख करके कुछ नया कर सके। अब तो हम एक ही बात चाहते हैं, किसी प्रकार से हम और कोई अच्छा काम कर करके इलाके का उद्धार कर सके। आज लोगों का प्यार मेरे साथ है, जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझे इस तरह से अपने आंखों पर बैठा करके, मैं चुनाव लड़ने की बात मैं खुद नहीं करता, लोग मुझे बल्कि बुला करके कहते हैं कि आप हमारे नांगल चौधरी से लड़े, नारनौल से लड़े, कोसली से लड़े, आप अटेली से लड़े, और महेंद्रगढ़ के लोग भी ये कहते हैं कि आप महेंद्रगढ़ से लड़े। इस प्रकार का प्यार जो मेरे को मिला, इसको लेकर के मैं आपसे मेरा प्यार ही साझा कर सकता हूँ। और मैं उन्हें आप सभी का, साथियों का, आज जो आप आए, खास करके जो मेरे जिस जन्म स्थली से राजस्थान से जब आप आकर के मेरे को आप अपना प्यार दे करके जाते हो, इस बात का मैं आपका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारी हर बात को आप पूरे राजस्थान में पहुँचाने का काम करें, ताकि हमारे को देख करके जिस प्रकार से आज एजुकेशन का, वैसे तो राजस्थान में कोई कमी नहीं, कोटा की बात करें चाहे सीकर की बात करें, लेकिन मैं मेरे झुंझुनू में खास करके बुहाना तहसील की बात करता हूँ। इसमें और भाई और बच्चे जितने ज़्यादा उत्साहित होकर के आईएएस बने, आईपीएस बने, डॉक्टर बने। पहले यहाँ इस इलाके में डॉक्टर 1-2 होता था, लेकिन अब मैंने 1187 बच्चे डॉक्टर भी बनाने का काम किया है।
पहले सीए की बात करते थे, कहते थे बड़ियों का लड़का सीए बनता है, लेकिन हमने अब तो नॉर्मल फार्मर के बच्चे को, गरीब के बच्चे को, रेडी वाले के बच्चे को हमने सीए बनाने का काम किया है। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आने वाले टाइम में हम सोड़ी में भी कुछ ऐसा करके दिखाएंगे। मैं उन्हें आप सभी भाइयों का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।